आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा की प्रस्तुति मैं डॉक्टर सविता घना कर रही हूँ। आज हम आपकी हिंदी पुस्तक से बिहारी के दोहे भाग 1 का अध्ययन करेंगे। कवि हैं बिहारी लाल। बिहारी जी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। उनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। चलिए आप बिहारी जी का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। बिहारी लाल का नाम हिंदी साहित्य के रीति काल के कवियों में महत्वपूर्ण है। महाकवि बिहारी लाल का जन्म 1595 के लगभग ग्वालियर में हुआ था। वे जाति के माथुर चौबे थे। उनके पिता का नाम केशव राय था। उनके दोहों के गहरे अर्थ बताने के लिए एक बहुचर्चित घटना यहाँ पर प्रस्तुत करना उचित समझती हूँ। एक बार जयपुर नरेश राजा जय सिंह अपनी अल्पवयस्का नई रानी के प्रेम में इतने डूबे रहते थे कि वे महल से बाहर भी नहीं निकलते थे और राजकाज की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। मंत्री आदि लोग इससे बड़े चिंतित थे, किंतु राजा से कुछ कहने की शक्ति किसी में ना थी। बिहारी लाल ने यह कार्य अपने ऊपर लिया। उन्होंने एक दोहा लिखकर राजा के पास पहुंचाया। क्या था वह दोहा? देखिए, नाही पराग नाही मधुर मधु, नाही विकास यही काल, अली कली हिसो विंध्यो, आगे कौन हवाल। हे राजा, नाही पराग नाही मधुर मधु। जिस अल्पवयस्का रानी में आप डूबे रहे हो, वो अभी खिली नहीं है, अभी वो कली है, पराग नहीं है उसमें। नाही पराग नाही मधुर मधु, नाही विकास यही काल, उसका विकास नहीं हुआ है, यौवन नहीं आया हुआ है। फिर भी अली मतलब हे राजा, कली ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। अभी तो वो कली ही है, कली में ही आप इतना मस्त रहोगे तो आगे जब वो रानी यौवन अवस्था में प्राप्त हो जाएगी तब राज्य किसके हवाले रहेगा, आगे कौन हवाल। इस दोहे ने राजा पर मंत्र जैसा कार्य किया। वे रानी के प्रेम पास से मुक्त होकर पुनः अपना राजकाज संभालने लगे। वे बिहारी लाल की काव्य कुशलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिहारी लाल से और भी दोहे रचने के लिए कहा और प्रति दोहे पर एक सोने का सिक्का देने का वचन दिया। बिहारी लाल जयपुर नरेश के दरबार में रहकर काव्य रचना करने लगे और वहां उन्हें पर्याप्त धन और यश मिला। चलिए अब बिहारी जी का पहला दोहा देख लेते हैं। सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतपु परियो प्रभात। सोहत का अर्थ है अच्छा लगना, ओढ़े का अर्थ है ओढ़कर, पितु का अर्थ है पीला, पटु का अर्थ है कपड़ा, गात का अर्थ है शरीर, नीलमणि सेल का अर्थ है पर्वत, नीलमणि सेल नीलमणि का पर्वत, आतपु धूप, प्रभात सुबह। सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात। सोहत अच्छा लगता है, ओढ़े ओढ़कर, पितु पीला, पटु कपड़ा, श्याम कौन है? भगवान श्री कृष्ण जब पितु पटु पीले कपड़े धारण कर लेते हैं, अपने सुंदर, सलोने मतलब सुंदर, गात अर्थ शरीर, सुंदर शरीर में जब पीला वस्त्र पहन लेते हैं, पीला वस्त्र धारण कर लेते हैं तो वे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे किस प्रकार लगते हैं? दूसरी पंक्ति देखिए,
मानो नीलमणि शैल पर आतपू परियो प्रभात। जैसे मानो, मानो मतलब मान लो, नीलमणि शैल पर, नीलमणि के पर्वत पर, आतपू परियो प्रभात, प्रभात की सूर्य किरणें जब नीलमणि पर्वत पर पड़ती है तब वह जिस प्रकार पर्वत दिखता है उसी प्रकार सुंदर मेरे प्रभु श्री कृष्ण लग रहे हैं जब वे पीले वस्त्र धारण करते हैं। अभी प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं विस्तार से। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी हैं। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या देख लीजिए। इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का बखान किया है। सांवले शरीर, सांवले मतलब ना काला है ना गोरा है, बीच बीच का रंग है, सांवला कलर, सांवला रंग। भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का बखान किया है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही हो। यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्र सूर्य की धूप को कहा गया है। चलिए आप दूसरा दोहा देख लेते हैं। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगतु तपवन सो कियो दीर्घ दाग निधाग। अहि का अर्थ है सांप, एकत इकट्ठे, बसत रहते हैं, मृग हिरण, तपोवन वह वन जहां तपस्वी रहते हैं, दीर्घ दाग भयंकर गर्मी, निदाग ग्रीष्म। ग्रीष्म किसे कहते हैं? ग्रीष्म एक ऋतु का नाम है जो मई और जून महीने, ये 2 महीने ग्रीष्म ऋतु में आते हैं। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगतु तपोवन सोकियो दीर्घ दाग निदाग। मैं अंतिम पंक्ति से लूंगी, आप उदाहरण अर्थ लूंगी। जगतु तपोवन सकियो दीर्घ दाग निधाग। जगत, पूरे जगत का, पृथ्वी को तपोवन सो कियो, तपोवन जैसा बना दिया। किसने? दीर्घ दाग निदाग, दीर्घ बहुत लंबी, दाग निदाग गर्मी का जो प्रकोप है, दीर्घ प्रकोप है, लंबा प्रकोप जो है, वो कैसा क्या बना दिया? जगत को तपोवन जैसा बना दिया। तपोवन में क्या होता है देखिए। कहलाने एकत वसत अहि मयूर, सांप, अहि अर्थात सांप और मयूर भी गर्मी से तपित होकर, गर्मी से परेशान होकर एक साथ बैठ रहे हैं। कोई किसी से शिकार नहीं कर रहे हैं, शत्रु मनोभाव नहीं रख रहे हैं। अहि और मयूर एक साथ बैठे हुए हैं। और कौन एक साथ है? मृग बाघ। मृग बाघ दोनों शत्रुता रखते हैं, लेकिन इतनी गर्मी है कि वो शत्रुता भूलकर साथ साथ बैठे हैं। कोई किसी की हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। मृग और बाघ भी साथ बैठे हैं, अहि सांप और मयूर साथ बैठे हैं। कहलाने एकत बसत, एक साथ सब बैठे हैं, क्योंकि उनकी शत्रुता से गर्मी ज्यादा बड़ी है। गर्मी इतनी ज्यादा बड़ी है, इतना ज्यादा परेशान किया है कि वे अपनी शत्रुता भूलकर साथ साथ बैठे हैं।
इससे जगत तपोवन जैसा हो गया है, तपस्थली बन गया है। उसमें कोई किसी की शत्रुता नहीं कर रहे हैं, सब साथ साथ मित्रता के साथ गर्मी से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रसंग देख लेते हैं। ये जो प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी हैं। ये सभी दोहे के प्रसंग में आएगा, तो मैं नेक्स्ट दोहे में ये सब नहीं बोलूंगी। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सत्सई से लिया गया है। ये तीनों लाइन तो रहेंगे ही सब में। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी हैं। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सत्सई से लिया गया है। ये तीनों लाइन कॉमन लाइन है। बस ये चौथा लाइन जो है ये अलग है। इसमें कवि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु किस प्रकार है उसका वर्णन कर रहे हैं। इस दोहे में कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी से बेहाल जानवर एक ही स्थान पर बैठे हैं। मोर और सांप एक साथ बैठे हैं। हिरण और शेर एक साथ बैठे हैं। कवि कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल तपोवन की तरह हो गया है। जैसे तपोवन में सारे लोग आपसी द्वेष भूलकर, आपसी द्वेष मतलब शत्रुता भूलकर एक साथ रहते हैं, उसी तरह गर्मी से बेहाल ये जानवर भी आपसी द्वेष को भुलाकर एक साथ बैठे हैं। तीसरा दोहा देख लेते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भोहनु हंसे देन कहे नटी जाई। बतरस अर्थात बातचीत का आनंद, लाल श्री कृष्ण, मुरली बांसुरी, लुकाई छिपाना, सोह शपथ, भोनु भों से, भों अर्थात आईब्रो, नटी जाई मना कर देना। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। गोपी जितनी भी गोपियां कृष्ण के साथ बातचीत का आनंद लेने, उनके साथ ज्यादा समय बिताने के लिए मुरली धरी लुकाई, उनकी मुरली को छिपा देते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के साथ ज्यादा समय रहना चाहते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, श्री कृष्ण की जो मुरली है उसको छिपा देते हैं। बतरस लालच, बातचीत का आनंद उठाने, बातचीत का लाभ की लालच में, लाल की, लाल अर्थात श्री कृष्ण की मुरली धरी लुकाई, मुरली छिपा कर रख देती हैं। कौन? गोपियां। सोह करे भनु हंसे देन कहे नटी जाई। और क्या बोलते हैं? सोह करे, शपथ करते हैं, शपथ भी ले लेते हैं कि हमने नहीं छिपाया। और भनु हंसे मतलब आईब्रो को थोड़ा सा नचा कर हंस देते हैं। इसका मतलब परोक्ष रूप से वे कहते हैं कि हमारे पास मुरली है, लेकिन शपथ भी कर देते हैं कि हमारे पास नहीं है। देन कहे नटी जाई, जब देने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं नटी जाई, तब मना कर देती हैं कि हमारे पास मुरली नहीं है। शपथ भी कर लेती हैं कि हमारे पास नहीं है, लेकिन भौनो हंसे, भौन मतलब भौं से आईब्रो कर नचाकर, आईब्रो को हंसाकर मतलब आईब्रो कर नचाकर बोल देती हैं कि हमारे पास है। देन कहे नटी जाई, देने के लिए जब कहते हैं श्री कृष्ण नटी जाई, तब मना कर देती हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं। इसमें कवि गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी बांसुरी को चुरा लिया है। गोपियां कसम भी खाती हैं कि उन्होंने बांसुरी नहीं चुराई है, लेकिन बाद में भुएं घुमाकर हंसने लगती हैं और बांसुरी देने से मना कर देती हैं।
अभी देखते हैं चौथा दोहा। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नई ननु ही सब बात। कहत कहना, नटत इनकार कर देना, रीझत मोहित होना, खीझत बनावटी गुस्सा करना, मिलत मिलना, खिलत प्रसन्न होना, लज्जात शर्माना, भवन भवन, नैननु नेत्रों से। यहाँ पर एक प्रेमी और एक प्रेमिका भरे भवन में मतलब परिवार के बीच में दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत मतलब मुंह से नहीं कर रहे हैं, इशारों से बातचीत कर रहे हैं। कैसे दोनों प्रेमी और प्रेमिका इशारों से, नैनों से, आंखों से ही बात करते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर बिहारी जी करते हैं। कहत आंखों के इशारों से प्रेमिक या प्रेमी कुछ कहता है तो प्रेमिका नटत इनकार कर देती है, आंखों के इशारों से इनकार कर देती है। रीझत उसकी जो प्रेमिका की आंखों के इशारों से जो मना करना, उससे रीझत प्रेमी रीझ जाता है, मोहित हो जाता है। खीझत उससे प्रेमी के मोहित होने के भाव को देखकर प्रेमिका खीझत बनावटी गुस्सा दिखाती है। मिलत फिर दोनों प्रेमी और प्रेमिका के दोनों की आंखें जब मिलती हैं, खिलत मतलब दोनों प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने के बाद प्रेमिका लज्जियात, प्रेमिका थोड़ा सा शर्मा जाती है। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लज्जियात। 1 2 3 4 5 6 7 शब्दों में प्रेमी और प्रेमिका शब्द नहीं, 7 शब्दों में बिहारी जी वर्णन कर रहे हैं। लेकिन ये 7 शब्दों का वर्णन प्रेमी और प्रेमिका आंखों में कर रहे हैं, अपने अपने आंखों के इशारों में कर रहे हैं। तो उस कितना गहरा अर्थ बिहारी जी यहाँ ने दिया है। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लज्जियात। प्रेमी आंखों के इशारों में कुछ कहता है, नटत प्रेमिका इनकार कर देती है, फिर रीझत प्रेमी रीझ जाता है, खीझत फिर प्रेमिका खींच जाती है मतलब बनावटी गुस्सा दिखा लेती है, मिलत फिर दोनों की आंखें मिलती हैं, खिलत फिर प्रसन्न होते हैं दोनों, लज्जियात प्रेमिका नारी सुलभ गुण से वो लज्जियात मतलब शर्मा जाती है। भरे भवन में करत हैं नई ननु ही सब बात। भरे भवन में बहुत सारे लोग हैं, उन सब के बीच करत है नई ननु ही सब बात। आंखों के इशारों से ही पूरी बात हो जाती है। व्याख्या देख लेते हैं। इस दोहे में कवि कहते हैं कि नायक और नायिका यानी प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातचीत करते हैं। नायक की बातों का उत्तर कभी नायिका इनकार से देती है, कभी उसकी बातों पर मोहित हो जाती है, कभी बनावटी गुस्सा दिखाती है, और जब उनकी आंखें फिर से मिलती हैं तो वे दोनों खुश हो जाते हैं और कभी कभी शर्मा भी जाते हैं। कभी कहते हैं कि इस तरह वे भीड़ में भी एक दूसरे से बात कर लेते हैं और किसी को ज्ञात भी नहीं होता। ज्ञात नहीं होता मतलब किसी को पता भी नहीं चलता। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।